हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे अपने मैनेजर के साथ थाईलैंड जाना था। होटल के मसाज पार्लर में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे होश उड़ गए। उस रात बॉस ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। मैं भी उनको रोकना नहीं चाहती थी। वह धीरे धीरे अपनी उंगलियों से मेरे होठों को सहलाने लगे थे। मैं पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। उस रात बॉस ने मुझे 3 बार हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। नीलम की कंपनी ने हाल में ही एक बड़े प्रोजेक्ट को पूरा किया था। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत जरूरी था और नीलम इस प्रोजेक्ट की लीडर थी। प्रोजेक्ट की सफलता के लिए क्लाइंट ने कंपनी की खूब तारीफ की, समय पर भुगतान भी कर दिया था। इसमें अच्छे मौके को मनाने के लिए कंपनी ने एक शांत डायर पार्टी आयोजित की। पार्टी की तैयारी के बीच नीलम के मैनेजर अरमान ने उसे खास तौर पर बुलाया। नीलम, तुम्हारे बिना यह प्रोजेक्ट संभव नहीं था। तुम्हारी मेहनत की वजह से यह मुमकिन हुआ। पार्टी में जरूर आना, अरमान ने कहा। अरमान कंपनी के सबसे प्रतिभाशाली और आकर्षक मैनेजर थे। उनके कदगाठी व्यक्तित्व और कार्यकुशलता ने उन्हें ही कंपनी के साथ कर्मचारियों का पसंदीदा बना दिया था। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर, मैं जरूर आऊंगी। पार्टी की रात, शनिवार की रात पार्टी में नीलम ने अपनी सादगी से सबका ध्यान खींचा। वह नेवी ब्लू ड्रेस में शानदार लग रही थी। जब वह पार्टी में पहुंची तो अरमान ने उसका स्वागत किया और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से मिलवाया। नीलम, अरमान तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते। तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा। नीलम ने धन्यवाद कहा और अपने सहकर्मी के साथ एक टेबल पर बैठ गई, लेकिन अरमान ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने नीलम को डांस फ्लोर पर बुलाया और नीलम, एक तो डांस बनता है, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। डांस फ्लोर पर धीमी रोशनी और सॉफ्ट म्यूजिक के बीच अरमान ने नीलम का हाथ थामा। उनकी नजदीकी ने नीलम को थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन वह मुस्कुराकर डांस करती रही। थाईलैंड का सफर। कुछ हफ्तों बाद कंपनी के लिए एक नया प्रोजेक्ट के सिलसिले में नीलम और अरमान को थाईलैंड जाना। यह प्रोजेक्ट बहुत ही जरूरी था और मैनेजमेंट चाहता था कि नीलम भी इसमें शामिल हो। नीलम, तुम्हें मेरे साथ थाईलैंड जाना होगा, अरमान ने कहा। सर, क्या कोई और जा सकता है? नीलम ने संकोच करते हुए पूछा। नहीं, यह बॉस का आदेश है और कोई विकल्प नहीं है, अरमान ने स्पष्ट किया। थाईलैंड में एक हफ्ते तक दोनों ने दिन रात मेहनत की। काम का दबाव इतना था कि दोनों ने बेहद थक चुके थे। वीकेंड पर थाईलैंड के क्लाइंट ने सुझाव दिया कि नीलम और अरमान पार्लर में जाकर आराम कर सकते हैं। यहाँ का मसाज बहुत मशहूर है, आप दोनों इसे जरूर ट्राई करें, क्लाइंट ने कहा। मसाज पार्लर की माहौल में खुशबू और धीमी रोशनी थी। पूनम ने महिला थेरेपिस्ट से मसाज लेने का फैसला किया क्योंकि दीप प्रवेश मसाज के लिए उन्हें बेहतर माना जाता है। थेरेपिस्ट के जादुई हाथों से नीलम का सारा तनाव दूर हो गया, लेकिन मसाज खत्म होते ही नीलम ने देखा कि अरमान भी पास के चैम्बर में मसाज करवा रहा था। वह अभी भी तैयार नहीं हुआ था। मसाज के बाद अरमान ने नीलम को अपने कमरे में चलने को कहा। चलो नीलम, थोड़ा आराम करेंगे, अरमान ने कहा। कमरे में जाते ही अरमान ने नीलम का हाथ पकड़ लिया। नीलम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। वह अरमान के करीब थी और दोनों के बीच एक खास क्षण रहा था। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, अरमान ने कहा, लेकिन तभी नीलम की नजरें बेड पर गिरे हुए पर्स पर पड़ी। उसने पर्स उठाया और उसमें एक महिला और बच्चे की
तस्वीर देखी, यह कौन है? नीलम ने पूछा। मेरी पत्नी और बेटा, अरमान ने जवाब दिया। नीलम चौंक गई। उस महिला को पहचानते हुए उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह उसकी कॉलेज सीनियर अंजना दीदी थी, जिसने एक बार उसकी बहुत मदद की थी। एक तस्वीर की सच्चाई नीलम ने तुरंत खुद संभाला। उसने अरमान से दूर होकर कहा, मुझे माफ करें, मैं यह सब नहीं कर सकती। नीलम कमरे से बाहर चली गई। वह खुद को भाग्यशाली मान रही थी कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया। भारत लौटने के बाद पूनम ने अंजना दीदी के स्पर्श किया। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया और अपनी गलती से बचने की खुशी जाहिर की। अंजना दीदी, आपकी तस्वीर से मुझे एक बड़ी गलती करने से बचा लिया, नीलम ने कहा। अंजना दीदी ने नीलम ईमानदारी की सराहना की और कहा, जीवन में हमेशा नैतिकता का साथ देना चाहिए। तुम्हें सही किया। इस तरह नीलम ने न केवल एक सही फैसला लिया, बल्कि अपनी ईमानदारी और सम्मान को भी बनाए रखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कमजोर क्षणों में भी सही और गलत का भेद समझना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।